नमस्कार दोस्तों। मद्रास हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश है जी.आर. स्वामीनाथन। इन्होंने एक मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दे दी। एक तरह से कहे तो एक मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से फैसला दे दिया। बस फिर क्या था, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार यह नाराज हो गई और इन्हीं जज स्वामीनाथन के विरोध में महाअभियोग प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पास दे दिया। किसी भी जज पर महाभियोग लाने के लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है और इस प्रस्ताव पर 112 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर है। खास बात यह है कि इसमें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के 8 लोकसभा सांसदों के भी हस्ताक्षर है। जस्टिस स्वामीनाथन पर हिंदू पक्ष में फैसला देने की वजह से यह प्रस्ताव लाया गया है। तो क्या शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी अब हिंदू विरोधी हो चुकी है? क्या इस प्रस्ताव का समर्थन कर उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं? क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में बीएमसी मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। क्या बीएमसी के चुनाव में ठाकरे की पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या है यह पूरा मामला? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। तमिलनाडु में एक तिरुपरमकुंड्रम एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक मंदिर भी है। यहाँ पर एक पत्थरों का दीप जलाने का काफी पुराना एक दीप स्तंभ है जिसे कीर्तिकई दीपम कहा जाता है और यहाँ प्रथा रही है दीप जलाने की। इसी पहाड़ी पर एक दरगाह भी है और इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था दीप जलाने को लेकर। और इसी मामले की सुनवाई 1 दिसंबर के समय जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदू पक्ष को अनुमति दे दी दीप जलाने की। लेकिन फिर भी मंदिर प्रशासन ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को माना नहीं और दीप नहीं जलाते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता फिर हाईकोर्ट पहुंचते हैं। तब 3 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन याचिकाकर्ताओं को ही अनुमति दे देते हैं दीप जलाने के लिए। खास बात यह है कि यहाँ का मंदिर प्रशासन यह राज्य सरकार के अधीन आता है। इस पर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आप इसे देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बस फिर क्या था, जस्टिस स्वामीनाथन के इस निर्णय से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन नाराज हो गए और वे इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज देते हैं। साथ ही वे इतने नाराज होते हैं कि जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पास एक महाभियोग प्रस्ताव भी दाखिल कर देते हैं। खास बात यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी 8 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। और इसी को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शिवसेना पर तंज कहते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी यह हिंदू विरोधी हो चुकी है। अमित शाह आगे कहते हैं कि यह बड़ी दुख की बात है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी यह हिंदू विरोधी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान, यह तीर बराबर निशाने पर लगा, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे मुंबई में एक बयान देते हैं कि भाजपा उन्हें न सिखाए हिंदुत्व और उन्हें शिवसेना को भाजपा से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वही घिसा पिटा बार बार ऐसा ही बयान उद्धव ठाकरे बार बार देते आए हैं। लेकिन इससे साफ था कि अमित शाह का तीर बराबर निशाने पर लगा है और अमित शाह के बयान के बाद उद्धव ठाकरे यह तिलमिला गए, क्योंकि उन्हें भी पता है शिवसेना की विचारधारा जो बेस है, मूल विचारधारा है, वह हिंदुत्व ही है। और अगर हिंदुत्व पर बार बार हमला करती है तो उद्धव ठाकरे को निश्चित रूप से डर है कि कहीं उनका वोटर जो है वह शिवसेना से दूर न चला जाए। इस बात का डर उन्हें सता रहा है, क्योंकि जब से शिवसेना यह इंडी गठबंधन में गई है तब से भाजपा शिवसेना पर कोई भी हमला करने से पीछे नहीं हटती है। हमने देखा है पिछली बार भी महाराष्ट्र की भाजपा इकाई ने शिवसेना पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा था कि शिवसेना के पोस्टर पर से हिंदू हृदय सम्राट यह शब्द बाला साहेब ठाकरे के लिए शिवसेना ने निकाल दिया है। वोटों की लाचारी की वजह से शिवसेना ने यह शब्द निकाला है। मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए शिवसेना ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ऐसा लिखना बंद कर दिया है। ऐसा आरोप बार बार भाजपा शिवसेना पर लगाते आई है। अयोध्या में राम मंदिर शिवसेना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जितना भाजपा के लिए। लेकिन जब राम मंदिर के कार्यक्रम में शिवसेना
के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बुलाया गया, उनको न्योता दिया गया, तो उन्होंने अयोध्या जाने से टाल दिया। इसका भी भाजपा ने मुद्दा बनाया था। इसकी वजह से शिवसेना पर भाजपा ने हमला किया था, आरोप लगाया था। शिवसेना का बेस खासकर मुंबई में यह हिंदुत्व है, लेकिन आज देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। शिवसेना चाहती तो इस प्रस्ताव का समर्थन करना टाल सकती थी, क्योंकि यह मुद्दा तमिलनाडु में चल रहा है। यह मुद्दा तमिलनाडु राज्य का है, लेकिन अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने भी इस हिंदू विरोधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया, इसका समर्थन कर दिया। बहुत जल्द महाराष्ट्र में महानगर पालिका इकाइयों के चुनाव होने हैं और खासकर इसमें बीएमसी का भी चुनाव है। पिछले 22 सालों से बीएमसी पर यह शिवसेना का राज रहा है, शिवसेना का ही मेयर रहा है। हालांकि पिछले 3 सालों से बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले 2 महीनों के भीतर बीएमसी के चुनाव होने हैं। शिवसेना के इस निर्णय की वजह से बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से भाजपा इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी, इसे बीएमसी के चुनाव में उठाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या उद्धव ठाकरे ने जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने के महाभियोग का प्रस्ताव कर फंस गए हैं? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।